बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा राज है, एक ऐसा पुरस्रार सी चीज है कि जिसका राज आज तक नहीं मिल सका। बहुत से साइंसदानों ने इसके पर तहकीक भी की, बहुत से तारीखदानों ने इसके ऊपर रिसर्च भी की, लेकिन ये आज तक राज का राज ही है। आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको इस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और इसके राज के मुतालिक कुछ जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। बरमूदा ट्रायंगल में अब तक 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 20 से ज्यादा तैयारे गायब हो चुके हैं और ये तैयारे ऐसे गायब होते हैं कि ना तो उनका कोई अता पता चलता है और ना ही उनकी कोई बकाया जात वहां पर मिलती हैं। ये बरमूदा ट्रायंगल ये अमेरिका के मियामी, पोर्टो रिको और बरमूदा ट्रायंगल के दरमियान एक तकोन बनती है और यह तकोन हमेशा से ही पुरस्रारियत की निशानी होती है। अगर आप मिस्र में एहराम मिस्र देखें तो वो भी ट्रायंगल में है और वो भी अपने अंदर एक पुरअसरारियत का जहान रखते हैं। बरमूदा ट्रायंगल को शोहरत 1945 में मिली कि जब यहाँ पर 5 जहाज निकले एक रूटीन की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन गायब हो गए। लेकिन उससे पहले 1918 में एक जहाज निकला 300 अफराद के साथ और इसी जगह पर आकर गायब हो गया। लेकिन तब लोगों ने समझा कि शायद ये एक रूटीन का हादसा है, जैसे समुद्र में तूफान आते हैं या कोई ऐसा हादसा उनके साथ पेश आया है कि ये जहाज 300 मुसाफिर के साथ गायब हो गया है। लेकिन जब 1945 5 दिसंबर 1945 2:10 दोपहर के 5 तैयारे उड़े और बरमूदा ट्रायंगल की तरफ गए तो वहां पर जो बटलर इनका एक लीडर था जो तमाम तैयारों को लीड कर रहा था और ये एक रूटीन की मशक थी कि 2-3 घंटे की मशक करके इन तैयारों ने वापस आ जाना था। बटलर के जो पैगामात मसूल हुए थे उसमें वो अपने साथियों को कह रहा था कि कंपस काम करना छोड़ गया है। और मैं आपको कंपस का बताऊं तो आपको मालूम होगा, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं कि ये जो तयन होता है ये सिमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम मशरिक में हैं, मगरिब में हैं, नॉर्थ में हैं या साउथ में हैं। ये सिमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह जो सियार निकलते हैं वो इसी कंपस के जरिए ही तमाम अपने रास्ते मालूम करते हैं कि हम इस वक्त मशरिक में हैं या मगरिब में हैं। बटलर ने पैगाम दिया कि हमारे जो कंपस है वो काम करना छोड़ चुका है और हमको समझ नहीं आ रही हम कहाँ पर जा रहे हैं। और देखते ही देखते ये 5 तैयारे गायब हो जाते हैं। उसके बाद जब ये काफ़ी वक्त तक वापस नहीं जाते तो एक तैयारा दोबारा निकलता है इनकी तलाश के लिए। 13 लोग निकलते हैं इनकी तलाश के लिए, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं चलता। वो भी इस पुरस्रार का एक राज बन जाते हैं कि ये 13 लोग भी कहाँ पर गए। ये समुद्र का वो पुरस्रार हिस्सा है जहाँ पर कई जहाज कई 100 सालों से जहाज यहाँ पर गायब हो रहे हैं। कोलंबस जब 500 साल पहले अमेरिका दरियाफ्त करने निकला तो यहाँ पर आकर उसका भी जो दिमाग था वो खटका, उसका भी माथा खटका। उसने लिखा और उसने बताया कि मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो मेरी कंपस ने काम करना छोड़ दिया था। ये एक ऐसा राज था। कोलंबस जो 500 साल पहले अमेरिका दरियाफ्त करने निकला उसने भी यहाँ पर कहा कि मेरा कंपस यहाँ पर काम करना छोड़ गया था और मैंने जब ये काम करना छोड़ा तो मैंने जहाज से बाहर मुंह निकाला तो मैंने देखा कि आग का एक बहुत बड़ा गोला आसमान से गिरा और इस हिस्से में पानी के अंदर उतर गया। उससे पहले कई ऐसी बातें होती थी, कई इसको नाम दिए जाते थे, डेड सी कहा जाता था या मुख्तलिफ नाम दिए जाते थे। ये जो बरमूदा ट्रायंगल की असलाह है ये 1964 में एक मैगजीन है अगरकोसी एक मैगजीन है, उसके एक सहाफ़ी थे एच ग्रेटियस। उन्होंने इसकी पहली दफ़ा असलाह इस्तेमाल की और दी डेडली बरमूदा ट्रायंगल कहा और एक पूरा कॉलम इसके ऊपर लिखा और उसके तरीक़ी हवाले जात इस पे लिखे और कहा कि ये एक डेड है, ये डेड सी है, ये डेडली बरमूदा ट्रायंगल का इसको नाम दिया और यहाँ से इसको बरमूदा ट्रायंगल को शोहरत मिली। और उसके बाद ये शोहरत अरूज पर पहुंच गई कि पूरी दुनिया को जैसे पता चला कि एक किताब लिखी गई जिसकी 2 करोड़ कापियां बिकी और उसकी हर जुबान में उस किताब का तर्जमा किया गया। यह किताब 1974 में चार्ल्स बटलर नामी एक मुसन्निफ थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी बरमूदा ट्रायंगल के
नाम से। और उसके बाद जो ये किताब मार्केट में आई तो 2 करोड़ कापियां बिकी और हर जुबान में इसका तर्जुमा हुआ, तो पूरी दुनिया को पता चला कि ये बरमूदा ट्रायंगल भी किसी चीज का नाम है। उसके बाद कई कहानियां इसके ऊपर बनी, कई ड्रामे इसके ऊपर बने, कई फिल्में इसके ऊपर बनी, कई गाने इसके ऊपर बने और कई कार्टून इसके ऊपर बन चुके हैं। 1881 में एक जहाज यहाँ पर गायब हुआ। जो एक कैप्टन ने बताया कि हम यहाँ से एक जा रहे थे। 1881 का ये वाकया है कि हमने देखा कि एक जहाज इस इलाके से हमारी तरफ आ रहा है। मैंने 2 दिन लगाकर इस जहाज के पास गया और जब मैंने इस जहाज के साथ जहाज लगाकर अपने चंद साथियों के साथ इस गुमनाम जहाज के अंदर गया तो मैंने देखा कि इस जहाज के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन सामान जो का तू पड़ा है। मैं पहले समझा कि शायद यहाँ पर इंसानों को मार दिया गया है, मार कर समुद्र में फेंक दिया गया है, लेकिन बाद में मैंने सोचा तो अगर यहाँ पर डाकुओं ने इस जहाज को लूटना था तो फिर यहाँ का सामान क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ का सामान वैसे का वैसे ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चंद साथी यहाँ पर छोड़ देता हूँ और इस जहाज को भी साथ लेकर चलता हूँ और साहिल पर जाकर देखेंगे कि ये जहाज क्या है। कैप्टन ने बताया कि मैंने अपने चंद साथी इस गुमनाम जहाज में उतारे और अपने जहाज में इस जहाज के साथ साथ चल पड़ा कि अचानक तूफान आया, अचानक लहरें आई और ये जहाज जो गुमनाम जहाज था ये फिर हमसे पिछड़ गया। फिर हमने 2-3 दिन की कोशिश के बाद इस जहाज को दोबारा पकड़ा, ये जहाज में दोबारा नजर आया। हमने फिर जहाज के साथ जहाज लगाया, उस जहाज के अंदर गए तो देखा कि वहां पर दोबारा कोई इंसान नहीं है, लेकिन सामान का वहां पर मौजूद है। तो मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या वाकया पेश आ रहा है। फिर हमने इस जहाज को जंजीर बांधी और इसको साहल पर लेकर आए तो इस जहाज का नाम बदला गया, उस जहाज का नाम रखा गया मीटा। जी हाँ, यही वही मीटा है कि जिसका फेसबुक का नाम अब मीटा रखा गया है। मार्क ज़करबर्ग ने नाम बदल के मीटा रख दिया है, तो इस जहाज का नाम मीटा रखा गया। इसके बारे में बहुत सी तहकीकें हुई हैं, बहुत से लोग इसके सवाल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये मिथ पाई जाती है, एक ये रिसर्च है कि यहाँ पर शायद कोई ऐसी मकनातीसी ताकतें हैं, कोई नीचे ऐसे मकनातीस हैं जो जहाज को अपने अंदर खींच लेते हो, जहाज यहाँ पर गायब हो जाते हैं। बहरी जहाज हो वो भी गायब हो जाता है और जो त्यारा होता है वो कई फुट बुलंदी पर उड़ा होता है और यहाँ पर ऐसी मकनातीसी ताकत होती है जो उनको कैच करती है और अपने अंदर समा जाती है। लेकिन ये एक राज है कि अगर वो समा जाती है, जहाज वहां पर तबाह हो जाता है, तो जहाज का मलबा तो मिलना चाहिए, लेकिन आज तक किसी जहाज का मलबा भी नहीं मिला। एक ये भी सच पाई जाती है कि यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर दलदल है, जिसे हम दलदल कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इर्द गिर्द बड़ा गहरा पानी है तो यहाँ पर दलदल है, तो ये दलदल जहाज को अपने अंदर खींच लेती है। एक यूनिवर्सिटी है, कोलोराडो यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक तहकीक पेश की कि यहाँ के ऊपर जो बादल हैं वो शीश बादल उनको कहा जाता है कि शीश बादल है, ये बम की तरह काम करते हैं। ये हवा से टकराते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं तो ये लहरें पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम जहाज तबाह हो जाते हैं। नॉर्वे की एक यूनिवर्सिटी है, उसने कहा है कि यहाँ पे मीथेन या दूसरी कुदरती गैस भी ऐसी पाई जाती है कि जो धमाके करती है, जिसकी वजह से जहाज तबाह हो जाते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पे खड़ा होता है कि अगर जहाज तबाह हो जाते हैं तो उनकी कुछ निशानियां तो मिलनी चाहिए, उनका मलबा तो मिलना चाहिए, कोई जहाज का टुकड़ा तो मिलना चाहिए, तो अगर कोई शख्स वहां पर हलाक होता है उसका कोई अज़ाब तो मिलना चाहिए। बड़ी तहकीक की गई, बड़ा रिसर्च की गई, लेकिन आज तक ये बरमूदा ट्रायंगल का एक राज ही है। देखें साइंसदान इस राज को कब हल कर पाते हैं। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।